नमस्कार दोस्तों क्या है गोवा का इतिहास। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गोवा से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। 450 सालों तक गोवा पर पुर्तगालियों ने किया था शासन। 1961 में मिली थी आज़ादी। भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी 15 अगस्त सन 1947 में मिल गया था, लेकिन गोवा को पुर्तगालियों से आज़ादी 14 साल बाद 19 दिसंबर 1961 को मिला, जिसके बाद यह भारत का हिस्सा बना। तब से इस दिन को गोवा में मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज़ादी से पहले पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 सालों तक शासन किया। आइए जानते हैं इस वीडियो में गोवा का इतिहास, संघर्ष और रोचक तथ्यों के बारे में। दोस्तों, गोवा का इतिहास 3वीं सदी ईसा पूर्व से तब शुरू होती है जब यहाँ मौर्य वंश के शासन की स्थापना हुई, जिसके बाद पहली सदी के शुरुआत में इस पर कोल्हापुर के सातवाहन वंश के शासकों का अधिकार स्थापित हुआ और फिर बादामी के चालुक्य शासकों ने इस पर वर्ष 580 से 750 तक राज किया। वहीं बाद के सालों में इस पर कई अलग अलग शासकों ने अधिकार किया। वर्ष 1312 में गोवा पहली बार दिल्ली सल्तनत के अधीन आया, लेकिन उन्हें विजयनगर के शासक हरिहर प्रथम ने खदेड़ दिया। अगले 100 सालों तक विजयनगर के शासकों ने यहाँ शासन किया और 1469 में गुलबर्ग के बहामी सुल्तान द्वारा फिर से दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया गया। बहामी शासकों के पतन के बाद बीजापुर के आदिल शाह का यहाँ पर कब्जा हुआ, जिसने गोवा वेल्हा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। भारत पर मुगल राज के दौरान मार्च 1510 में अल्फांसो द अल्बुकर्क के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने इस शहर पर आक्रमण किया। गोवा बिना किसी संघर्ष के पुर्तगालियों के कब्जे में आ गया। पुर्तगालियों को गोवा से दूर रखने के लिए यूसुफ आदिल खान ने हमला किया। शुरू में उन्होंने पुर्तगाली सेना को रोक दिया, लेकिन बाद में अल्बुकर्क ज़्यादा बड़ी सेना के साथ लौटा और एक युद्ध के बाद उसने शहर पर फिर से कब्जा कर लिया और एक हिंदू तिमोजा को गोवा का प्रशासक नियुक्त किया। गोवा पूर्व दिशा में समूचे पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बन गया। इसे लिस्बन के समान नागरिक अधिकार दिए गए और 1575 से 1600 के बीच यह राज्य उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा। दोस्तों, नेपोलियन ने 1809-1815 के बीच पुर्तगाल पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद एंग्लो पुर्तगाली गठबंधन के बाद गोवा अपने आप ही अंग्रेजी अधिकार क्षेत्र में आ गया। 1815 से 1947 तक गोवा में अंग्रेज़ों का शासन रहा और पूरे हिंदुस्तान की तरह अंग्रेज़ों ने वहाँ के भी संसाधनों का जमकर शोषण किया। देश की आज़ादी के समय जब अंग्रेज़ों के साथ बातचीत हो रही थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेज़ों से यह मांग रखी कि गोवा को भारत के अधिकार में दे दिया जाए। वहीं पुर्तगाल ने भी गोवा पर अपना दावा ठोक दिया। अंग्रेज़ों ने भारत की बात नहीं मानी और गोवा पुर्तगाल को हस्तांतरित कर दिया गया। गोवा पर पुर्तगाली अधिकार का तर्क यह दिया गया था कि गोवा पर पुर्तगाल के अधिकार के समय कोई भारत गणराज्य अस्तित्व में नहीं था। देश को आज़ादी मिलने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन के बार के आग्रह के बावजूद पुर्तगाली भारत को छोड़ने तथा झुकने को तैयार नहीं हुए। उस समय दमन दीव भी गोवा का हिस्सा था। 1954 के मध्य में गोवा के राष्ट्रवादियों ने दादर और नगर हवेली पर कब्जा कर लिया और वहां भारत समर्थक प्रशासन की स्थापना की, जिसके बाद 1961 में भारतीय सेना ने पहली बार गोवा पर हमला बोला। मेजर जनरल KP को 17 इन्फैंट्री डिवीज़न और 50 पैरा ब्रिगेड का प्रभार मिला। वहीं गोवा अभियान में हवाई कार्यवाही की जिम्मेदारी एयर वाइस मार्शल एयरलिक पिंटो को मिला। भारतीय सेना ने 2 दिसंबर को गोवा मुक्ति अभियान शुरू कर दिया। वायुसेना ने 8 और 9 दिसंबर को पुर्तगालियों के ठिकाने पर अचूक बमबारी की, जिसके बाद 19 दिसंबर 1961 को
तत्कालीन पुर्तगाली गवर्नर मेन्यू वास्लो डी सिल्वा ने भारत के सामने समर्पण समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिया। इस तरह भारत ने गोवा और दमन दीव को मुक्त करा दिया। बाद में 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और इस प्रकार गोवा भारतीय गणराज्य का 25वां राज्य बना। थैंक यू दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।